नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे से कई लोगों का ये सवाल रहा था कि मैं स्पेसिफिक इन्वर्टर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने घर पर 1 केवीए से लेकर 5 केवीए तक का इन्वर्टर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप किस कंपनी का इन्वर्टर अपने घर पर लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा और उसके साथ ही आप जो इन्वर्टर मान लीजिए, जो मैं इस लिस्ट में आपको इन्वर्टर सजेस्ट कर रहा हूँ, तो उस इन्वर्टर पर आपको कितना पैनल सपोर्ट देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ जो बैटरीज होंगी जाके, क्योंकि हर सिस्टम बोर्ड पे आता है कि ये 12 वोल्ट का कोई सिस्टम है, कोई 24 वोल्ट का सिस्टम है, कोई 36 वोल्ट का सिस्टम है। तो हर सेटअप के ऊपर कितना बैटरी बैंक लगेगा और उस सेटअप के ऊपर आप कितना लोड चला लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आप तक डिलीवर करता हूँ। तो चलिए हम लोग एक एक करके अपनी नेक्स्ट स्लाइड में सबको समझते हुए चलते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें सेटअप की, तो सेटअप हमारे बैटरी के हिसाब से 12 वोल्ट के हिसाब से हमारा सेटअप तैयार होता है। अगर हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं कि हम बैटरी बैंक के हिसाब से अपना सेटअप बनाना चाहते हैं। और उसकी तरफ अगर हम इन्वर्टर के हिसाब से बात करते हैं तो केवीए के हिसाब से हमारा सेटअप बनता है कि 1 केवीए का हमारा सेटअप होने वाला है। बैटरी डिपेंड करती है नंबर्स पर, केवीए डिपेंड करता है लोड चलाने की हमारी कैपेसिटी क्या होने वाली है। जैसे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हम अगर केवीए की बात करते हैं, 1 केवीए की बात करें, तो वहाँ पर आपको 800 वाट, क्योंकि पावर फैक्टर जो है वो 0.8 का है, 800 वाट लोड उठाने की कैपेसिटी मिलती है। पर इंडिया के 80% ऐसे इन्वर्टर्स हैं जिन पर आपको 1 केवीए का तो टैग लगा के दे देंगे, पर वो 0.6 और 0.5 फैक्टर के करीब काम करता है। तो मतलब आप उस पर सिर्फ 600 वाट का या 500 वाट का लोड चला सकते हैं। इस वजह से जब भी आप इन्वर्टर खरीदें तो एक बार यूट्यूब पर ही सर्च करके देख लें कि मान लीजिए आप कोई इन्वर्टर लेते हैं तो क्या वो 1 केवीए के हिसाब से 600, 650, 700 वाट तक का लोड चलाने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। अब बात करते हैं एक एक करके इन्वर्टर। अगर हम लोगों का मान लीजिए लोड चलाने की हमारी जो नीड है वो 500 से लेकर 600 वाट तक की नीड होने वाली है। ऐसे में मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका 5 से 600 वाट का लोड चलाना है तो आप सोलर की तरफ जब जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस कैसे बिगड़ता है कि मान लीजिए हमने अपना सोलर इन्वर्टर लगा लिया, उस पर हमने 2 पैनल लगा दिए, 540 वाट के, या एग्जाम्पल ले लेते हैं 1000 वाट के पैनल लगा दिए। इस पर एक हमारा 12 वोल्ट का इन्वर्टर लगा हुआ है और इससे हमारी एक बैटरी चार्ज हो रही है। तो अगर हम सोलर का फुल यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, फुल यूटिलाइजेशन, और आपने ये चीज़ हमेशा फेस भी की होगी, अगर फेस की है तो सच बताइएगा कमेंट में और मेंशन करिएगा कि जब हम इन्वर्टर मतलब एज अ सोलर इसको काम में लेते हैं, तो जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तब तो हम पूरा घर का लोड इलेक्ट्रिसिटी पे चला रहे होते हैं। और जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जो कट होते हैं 2 से 3 घंटे या 4 घंटे, ये मैक्सिमम एरिया में अब इतना कट देखने को मिलता है। तो हम प्रॉपर सोलर का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे बस सोलर से चार्ज हो गया, उसके बाद हम पूरा इलेक्ट्रिसिटी पे हम अपना पूरा सिस्टम ले रहे हैं। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि बैटरी में जैसे 1.5 यूनिट या 2 यूनिट तक का कंजप्शन हो रहा है, उस कंजप्शन से सेफ है, पर वो फ़ायदा हम नहीं ले पा रहे जितना हमने 60,000 रुपये या 50,000 रुपये लगाकर ये सिस्टम लगाया था। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अपना जो सोलर सिस्टम है उसको कर देते हैं ग्रिड से ऑफ उसको, और ऐसे में फुल डे हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। और सुबह से लेकर हम लोग शाम तक इसको यूटिलाइज़ किया। पर नंबर ऑफ बैटरी मतलब एक 12 वोल्ट की आपके सिस्टम में लगी है बैटरी, तो ऐसे में अब जब शाम हुई तो फिर से हमारी बैटरी हो गई अपने डिस्चार्ज फेस के। तो जब हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की, क्योंकि हमें बैकअप चाहिए प्रॉपर, तो जब हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी ऑन की तो उस कंडीशन में जो हमारा सोलर इन्वर्टर था जिसको हमें सोलर से चार्ज करने का लक्ष्य था, अब वो बैटरी से फुल हो गया। और फिर हमने सुबह जब लाइट बंद की, सोलर पर शिफ्ट किया, तो पहले से लाइट से फुल था, तो वही हाल देखने को मिलता रहा। इस वजह से मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप 12 वोल्ट के सिस्टम की तरफ जाएं जब आपका लोड थोड़ा सा ज़्यादा हो। हाँ, अगर आपका एक बैटरी में पूरे घर का लोड 24 आवर्स चल सकता है, इन दैट कंडीशन तो आप जा सकते हैं, या आप इसके लिए लिमिटेड कनेक्शंस करा कर रख लीजिएगा कि हमें अपना ये फ़ैन हमारा सोलर से चलेगा, ये एलईडी लाइट हमारी सोलर से चलेगी, और ये 24 घंटे हमारा सोलर से चलेगा।
ऐसे में जितना आपका लोड है उस लोड को कैलकुलेट करिएगा। और इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि कैसे कैलकुलेट लोड करते हैं और कैसे बैटरी के वाटेज से उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग अपना सिस्टम बना सकते हैं, तब आप सोलर सिस्टम का पूरा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो ये तो एक बात थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अब बात करते हैं एक एक करके सारे सिस्टम्स की। अगर जैसे मान लीजिए आपका सिर्फ नीड है कि हमें 1 kVA का सिस्टम चाहिए है और हमें 500-600 वाट तक का लोड चलाना है, ऐसे में इन्वर्टर्स कौन तरफ जाएँ? तो दोस्तों अगर 1 kVA की बात करें तो 1 kVA में आज की डेट में सभी कंपनियाँ आपको सही इन्वर्टर दे रही हैं जो परफॉर्मेंस में सही है। पावर फैक्टर की आप बात करेंगे तो फिर 2-3 नाम निकल कर आएंगे और मैं ऐसे आपसे उन नामों के बारे में डिस्कस भी नहीं करूँगा। आप कमेंट में पूछेगा, आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। तो जैसे अगर आपको 1 kVA का लोड चलाना है और आप चाहते हैं कि 1000 वाट तक के पैनल का सपोर्ट कर लें, तो ऐसे में आप जा सकते हैं ल्यूमिनस की तरफ जा सकते हैं, आप माइक्रोटेक की तरफ जा सकते हैं और बहुत सारे इन्वर्टर्स हैं। इन इन्वर्टर्स में क्या होगा कि 1 kVA के आपका 12 वोल्ट का सिस्टम होगा जाके, और इस 12 वोल्ट की सिस्टम में सिंगल बैटरी लगेगी, 1000 वाट का आपका पैनल लगेगा और 500 वाट तक का आप इस पर और 600 वाट तक का आप लोड चला लेंगे। दिन के टाइम ये सिस्टम इतना पावरफुल होगा जिससे आप अगर 500 वाट आप छोड़ देते हैं सोलर पैनल्स, जिससे आपकी बैटरियाँ फुल चार्ज होती रहेंगी। उसके अलावा 200 और 300 वाट तक का लोड आप अपने सोलर पर सुबह 8 बजे से, गर्मियों के दिन की बात कर रहा हूँ, 5 से 6 बजे तक आप आसानी से चलाते रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस सेटअप की अगर हम लोग कॉस्टिंग की बात करें तो 1 kVA का एक MPPT इन्वर्टर की कीमत आज की डेट में 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक का मिलेगा। बैटरी की कीमत 12,000 रुपये पड़ेगी जाके, और वही सोलर पैनल अगर 1 किलोवाट का लगा रहे हैं तो 22,000 रुपये कीमत पड़ेगी जैसे। तो ये हो जाएगा करीब 44,000 रुपये ये टोटल खर्चा। और इसके साथ हम अगर BOS मतलब बैलेंस ऑफ सिस्टम, जिसके अंदर स्ट्रक्चर, MC4 कनेक्टर, वायर, इंस्टॉलेशन, ये सब आता है, तो 6,000 रुपये का बजट आप और लेकर चल सकते हैं। मतलब 50,000 रुपये लगाकर आप अपना एक 1 kVA का कंप्लीट सिस्टम बना सकते हैं, जिस पर आप 600 से 700 वाट तक का लोड चला लेंगे। पर अगर आपका इससे लोड ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में आपके सिस्टम की कॉस्टिंग क्या पड़ेगी जाके, वो भी जान लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपके जो सिस्टम की कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। और बढ़ेगी कैसे? अब हाँ, एक इन्वर्टर और जो मार्केट में अभी देखने को मिल रहा है, उस पर आपकी जो लोड चलाने की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। और वो इन्वर्टर आता है एप्रो कंपनी की तरफ से, और ये एप्रो का इनका 1800 मॉडल होने वाला है, जिस पर जो इन्वर्टर है ये 1500 kVA का इन्वर्टर है। इसका मतलब आप मान के चल सकते हैं कि आप 1 किलोवाट का इस पर या 1000 वाट का इस पर आसानी से लोड रन करा लेंगे। इस इन्वर्टर पर आपको 1300 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और नंबर ऑफ़ जो बैटरीज लगती हैं इस सिस्टम पर, वो नंबर ऑफ़ बैटरी जहाँ पर सिर्फ 12 वोल्ट की बैटरी लगती है। तो अगर आप ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जिस पर आप 1 किलोवाट तक का लोड चला रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी इन्वर्टर आपको कुछ भी कहे, आप 200 एच तक की बैटरी लिमिट है, 220 एच तक की बैटरी लिमिट है, तो सिंगल बैटरी में आपको 1300 वाट तक का पैनल सपोर्ट मिल रहा है, तो आप 250 एच की बैटरी जरूर यूज़ करें, क्योंकि जब आपका लोड नहीं चल रहा होगा उस कंडीशन में आपकी बैटरी चार्ज प्रॉपर होती रहेगी। और जो 1 kVA की सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि कुछ बजट लगाकर आप 1500 kVA के इस 12 वोल्ट इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं। आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये साबित हो सकता है। अब मान लीजिए हमारा जो बैकअप है उसको और ज़्यादा चाहिए, तो ऐसे में हमें जाना पड़ेगा इनसे थोड़े बड़े सिस्टम की तरफ, जो होते हैं हमारे 2 kVA के सिस्टम। और ये 2 kVA का मतलब एक सेकंड दोस्तों, ये इसमें 2 kVA का जो सिस्टम है, इस पर आप 2000 वाट का लोड नहीं चला सकते। इस पर आप मैक्सिमम 1600 वाट तक का लोड बोला जाता है, और 1200 से 1300 वाट तक का लोड चला लेते हैं। और मार्केट में आपको 90% इन्वर्टर जो मिल रहे हैं, अगर वो 2 kVA का इन्वर्टर है, तो कम से कम 2000 वाट तक का उस पर पैनल सपोर्ट 100% होना चाहिए। अगर कोई आपको इससे कम पैनल सपोर्ट दे रहा है तो आप उस इन्वर्टर की तरफ बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि जितने kVA का इन्वर्टर है, अगर आपका उतना पैनल सपोर्ट नहीं है तो ये समझिएगा आज की डेट में वो एक आउटडेटेड प्रोडक्ट है। बस कंपनी उसको किसी प्रकार से बेच रही है, ना रिसर्च कर रही है, ना कोई चीज़ों में चेंजमेंट कर रही है। तो ये चीज़ एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि जितना kVA का सिस्टम है, और उतना kVA को तो कम से कम उस पर सोलर पैनल का सपोर्ट होना चाहिए। 2 kVA के अंदर आपको 12 वोल्ट का सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 24 वोल्ट का सिस्टम। तो अगर आपका 1200 से 1300 वाट लोड चलाना है,
तो आप यहाँ पर इसके साथ जा सकते हैं 2 kVA सिस्टम के साथ। पर 2 kVA सिस्टम हमेशा महंगा पड़ता है। महंगा तो पड़ता है, हम इस पर लोड की हमारी लिमिट हो जाती है सिर्फ 1200-1300 वाट। हम 1 HP तक की इस पर समर टेबल भी नहीं चला सकते, और जो कॉस्टिंग इसकी आती है वो 3 kVA तक के सिस्टम के आ जाती है। तो इस वजह से मैं कभी रिकमेंड नहीं करता अपने कस्टमर्स को कि आप 2 kVA के भी सिस्टम की तरफ जाएं अगर आप 24 वोल्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं बोलता हूं कि आप जाइए फिर 3 kVA के सिस्टम की तरफ। 3 kVA के सिस्टम की तरफ क्यों, उसका भी मैं एडवांटेजेस बता देता हूँ। और मैंने ये सारे KVA के सिस्टम बनाए हैं, आप इसका प्राइस वैल्यू देखेंगे तो 2-3 हज़ार रुपये का अंतर आपको देखने को मिलता है। अगर आप दोस्तों 3 kVA के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, 2 kVA लगवाने वाले थे, तो 3 kVA की तरफ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा 2000 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ सेकेंड थिंग इज दैट जो 24 वोल्ट का आप अपने 2 kVA में मतलब 2 बैटरी उस वाले सिस्टम में लगा रहे थे, आप उतनी बैटरी इसी सिस्टम में लगा सकते हैं। उसमें भी आप 2000 वाट के पैनल लगा रहे थे, आप इसमें भी 2000 वाट के पैनल लगा रहे थे। और अगर 2 kVA के इन्वर्टर और 3 kVA के इन्वर्टर में प्राइस डिफरेंस देखें तो 2 से 4 हज़ार रुपये तक का दोस्तों से प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। और ऐसे में आपको पूरा 600 से 700 वाट लोड एक्स्ट्रा लिफ्ट कराने की कैपेसिटी मिल जाती है। तो इन्वर्टर हमेशा बहुत सोच समझ कर लें। और जिन 3 kVA के इन्वर्टर पर आपको 2 किलोवाट तक का वाट का पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है, वो इन्वर्टर के लिए भी मैं बोलूँगा कि वो इन्वर्टर आज की डेट में आउटडेटेड इन्वर्टर हैं दोस्तों। आपको अच्छा इन्वर्टर चाहिए, देखिए आप एप्रो, मैं कोई ब्रांड प्रमोशन किसी का नहीं कर रहा, पर एप्रो का इन्वर्टर देखेंगे 3 kVA में आता है और वहाँ पर आपको 3000 वाट तक का पैनल सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे ही इन्वर्टर देखें जो इन्वर्टर आपके प्राइस ओरिएंटेशन के हिसाब से हो और आपको मैच टू मैच पैनल सपोर्ट मिले। आज आपको नहीं ज़रूरत है, इन फ्यूचर के हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं। आज आप 1 किलोवाट का इस पर पैनल लगा लें, या 2000 वाट तक का पैनल लगा लें, या 3000 वाट तक का पैनल लगा लें, वो डिपेंड करेगा। 2 बैटरी के लिए 1 किलोवाट या 1000 वाट का पैनल स्पेसिफिक है। उसके अलावा आप जो भी लोड चलाएंगे वो आपका डायरेक्ट सोलर से चलेगा, ये आपको एक बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब इससे बड़ा या इससे ज़्यादा अगर आपका लोड है, तो जो लोग AC भी चलाना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं कि 3 kVA के लिए बहुत लोग कहते हैं आप AC चलाइए, पर ऐसा करना आपके इन्वर्टर के लिए और आपकी बैटरी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि अगर देखिए दोस्तों, हम लोग 3 kVA के सिस्टम पर जो कि हमारा 2000 वाट तक का लोड लिफ्ट कराता है, तो कोई बात नहीं, AC हमारी 1.5 टन की 1800 वाट लोड पर चल जाती है। पर जो नंबर ऑफ 24 वोल्ट का हमने सिस्टम लगा कर रखा है, ऐसे में अगर सनलाइट जाएगी तो एक बैटरी से 900 वाट का ड्रेन होगा जाके। अब AC इन्वर्टर AC है तब भी आपका एक साथ नहीं लेती, पर अगर आप उस पर स्टार्टिंग लोड डालेंगे, उस कंडीशन में एक बैटरी आपका 900 वाट का ड्रेन कर रही है, तो जो बैटरी आपकी 5 से 6 साल तक चलनी थी, वो बैटरी अब 2 से 3 साल ही चलने वाली है। इसी वजह से 2 बैटरी के सेटअप पर अगर आप AC चलाना चाहते हैं तो आप ना चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। चलाने के तो आप 5 स्टार AC चला लेंगे, जिसकी कीमत भी आपको 3 स्टार AC से 10,000 रुपये ज़्यादा पड़ेगी। और उसके अलावा अगर आप वही 10,000 रुपये अपनी इन्वर्टर और बैटरी में लगा देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब यहाँ शुरुआत करते हैं AC चलाने वालों के लिए। इसके बीच में जो इन्वर्टर आते हैं 3.5 kVA, 4 kVA, ये इन्वर्टर सब लेना मतलब ये मानिएगा एक सेगमेंटेड सीरीज का हिस्सा है, पर एक्चुअल में अगर आप इन इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं तो आप 5 kVA की तरफ जाएँ। उसका फ़ायदा क्या है? देखिए, नंबर 1 फ़ायदा, लोड चलाने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप 4 किलोवाट या 4000 वाट तक का लोड लिफ्ट करा लेंगे। दूसरा फ़ायदा, आप इन पर भी 4 बैटरी लगाएंगे, 4 kVA पर 4 बैटरी लगाएंगे, और यहाँ पर भी आप 4 बैटरी ही लगाएंगे। तीसरा फ़ायदा, 4 kVA वाले पर मैक्स से मैक्स 4000 वाट का पैनल सपोर्ट मिलेगा, 3.5 पर 3,500 वाट का पैनल सपोर्ट मिलेगा, पर 5 kVA पर आपको मिनिमम 5000 वाट का मिलेगा, और कई इन्वर्टर्स में आपको 5500 वाट तक का पैनल सपोर्ट मिलेगा। तो अगर सोलर इन्वर्टर लगा रहे हैं और वहाँ पर नंबर ऑफ पैनल सपोर्ट प्रॉपर नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि वो सोलर इन्वर्टर बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर 5 kVA, 4 kVA या 3.5 kVA के प्राइस में अंतर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार रुपये का अंतर बैठता है, और वो सिर्फ इन्वर्टर के प्राइस का अंतर बैठता है। बाकी बैटरी, सोलर पैनल, आपकी जितनी ज़रूरत है आप उस हिसाब से भी लगाएं। मतलब आप हमेशा, जो मैं आपको सीरीज़ बता रहा हूँ उनके हिसाब से 5 kVA के इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट रहेगा। कंपनी आप कोई भी ले सकते हैं। देखिए, कंपनी में जो कुछ पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं
तो यूट्यूब का तो एक सिस्टम बना है कि यूट्यूब पर वो किसी ने मैंने कोई वीडियो बनाई तो किसी और ने वही वीडियो बनाई, किसी और ने वीडियो बनाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 ब्रांड्स ही इधर उधर घूमते रहते हैं। पर मार्केट में आपको करीब 15 से 20 ब्रांड के इन्वर्टर देखने को मिल जाते हैं और सारे इन्वर्टर्स अच्छे होते हैं, कोई इन्वर्टर ख़राब नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, कुछ नॉर्म्स ध्यान रखने होते हैं कि पहली चीज़ हमें प्रॉपर उसकी सर्विस मिलती रहे। एटलीस्ट 2 साल तक तो हमें उसकी सर्विस प्रॉपर मिले जब तक हमारा इन्वर्टर वारंटी में है। दूसरी नंबर चीज़ कि जो हम इन्वर्टर ले रहे हैं उसका जो प्राइस है वो प्राइसिंग भी सही होनी चाहिए। और जो कुछ पॉपुलर नेम है इनके अलावा अगर आपको इन्वर्टर तरफ जाएंगे तो उनका प्राइस आपको कम मिलेगा, ये सच्चाई है। मैं कई बार अपने यहाँ से भी चीज़ें बेचता हूँ तो कस्टमर यूट्यूब देख कर आते हैं, बोलते हैं हमें यही स्पेसिफिक ब्रांड चाहिए, तो वही सेम उतना लोड चलाने का इन्वर्टर अगर 10,000 में मिल रहा है तो जिसको प्रमोट कर करके रखा गया है वो 12,000 रुपये का इन्वर्टर मिल रहा है। तो सर्विस और प्राइसिंग, पैनल सपोर्ट देखें, फीचर्स देखें इन्वर्टर्स के, बाकी आप ब्रांड नेम के चक्कर में ज़्यादा पड़ेंगे तो नुकसान होगा एज ए इन्वर्टर पर्सपेक्टिव से। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर सोलर के लिए भी आप ब्रांड के नीचे पड़ेंगे तो भी आपके लिए एक नुकसान ही मानूंगा। फिर कुछ ऐसे ब्रांड हैं, मान लीजिए आज की डेट में आपको 20 रुपये और 22 रुपये मोनो पर खाप पर सोलर पैनल मिल रहा है, पर कुछ सिर्फ ब्रांड नेम की वजह से वही सोलर पैनल 25,000 रुपये का बेच रहे हैं। और बहुत सारे लोग सिर्फ जानकारी नहीं है, उन्हें ये लगता है कि ये ब्रांड पुराना है तो बहुत अच्छा पैनल होगा, 3 रुपये 4 रुपये पर वाट ज़्यादा दे रहे हैं। पर ऐसा करना बिल्कुल गलत है, आपको सही पैनल मिलेगा क्योंकि पैनल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनियाँ करती हैं। अगर आपको अपने नाम का पैनल चाहिए तो आप करीब 1,000 पैनल ऑर्डर कर दीजिएगा, आपके ब्रांड नेम का आपको पैनल मिल जाएगा। तो बस ये चीज़ है, बाकी पैनल मैन्युफैक्चरर वही हैं। तो इस वीडियो में मैंने कंटेंट तो पहले बेस्ट इन्वर्टर्स का सिलेक्ट किया था, पर एक्चुअली दूसरा टॉपिक शुरू हो गया। दोस्तों मैंने सोचा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो लोग मुझे प्रॉपर वीडियो मेरे देखते हैं, लंबे समय से फॉलो करते हैं, वो ये चीज़ें ज़रूर समझते होंगे कि मैं सिर्फ कस्टमर के ओरिएंटेशन के हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको चीज़ें बताऊँ या प्रोडक्ट बताऊँ। प्रोडक्ट बताने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप क्या एक क्वालिटी प्रोडक्ट अपने लिए परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में आपके सामने शेयर किए हैं। अगर दोस्तों मैं अभी और वीडियो लंबा करने को तो और वीडियो लंबा हो सकता है, पर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर ना पसंद आया हो तो दोस्तों आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। पर मैं अपना 100% प्रयास करता हूँ कि मैं आप तक सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही पहुँचाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।